वेलकम टू एग्ज़ाम सर। आज है 29 जून 2022 और 29 जून 2022 की जितनी भी डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सब को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा रहने लायक शहर कौन सा है। तो ऑप्शन 1 है वियना, ऑप्शन 2 है कोपेनहेगन, ऑप्शन 3 है ज्यूरिख, ऑप्शन 4 है सिंगापुर। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक सूची जारी करता है जिसको कहते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, और इसमें सबसे ज़्यादा रहने लायक या लिवेबल शहर जिसे माना गया है वो वियना है। वियना, ऑस्ट्रिया का वियना शहर को सबसे ज़्यादा रहने लायक या फिर लिवेबल सिटी माना गया है। इसमें दूसरे नंबर पे डेनमार्क का कोपेनहेगन है और स्विट्ज़रलैंड का तीसरे नंबर पे ज्यूरिख है। यानी ये 3 महत्वपूर्ण शहर हैं जो सबसे ज़्यादा स्थितियाँ जो वहाँ पर रहने लायक हैं, लिवेबल हैं। अब रहने लायक का मतलब यहाँ ये देखा जाता है कि हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, क्राइम रेट कैसा है, कनेक्टिविटी कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पैरामीटर्स होते हैं जिन पर तय किया जाता है कि कौन सा शहर जो है वो ज़्यादा लिवेबल है। तो वियना है पहले स्थान पे, ठीक है जी। और इस सूचकांक को कौन जारी करता है तो ये हमने बता ही दिया है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो जारी करती है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस संगठन द्वारा $600 बिलियन का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 1 है G20, ऑप्शन 2 है G7, ऑप्शन 3 है विश्व बैंक, ऑप्शन 4 है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो $600 बिलियन का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान ये लॉन्च किया है G7 ने। अभी G7 की बैठक हुई है जर्मनी में, इसका जो वार्षिक सम्मेलन होता है वहाँ पे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान लॉन्च किया गया। ये दुनिया भर के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो प्लान होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उनको फंडिंग करेगा। तो कौन से ग्रुप ने इसकी शुरुआत की है तो इसका आंसर होगा ग्रुप 7 यानी G7, ठीक है जी। तो G7 की अभी जो बैठक हुई है कहाँ हुई है, ये हुई है जर्मनी में। तो जर्मनी में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके अन्य G7 सदस्य देश हैं उसमें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम की घोषणा की गई है। और G7 की स्थापना जो है वो 1975 में की गई है। G7 में 7 देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में जुली जनाह रॉकेट लॉन्च किया गया। ऑप्शन 1 ईरान, ऑप्शन 2 इराक, ऑप्शन 3 पाकिस्तान, ऑप्शन 4 सऊदी अरब। जुली जुनाह ये जो है रॉकेट का नाम है और ये कहाँ लॉन्च किया गया है तो इसका उत्तर होगा ईरान, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ईरान से इसको लॉन्च किया गया है और ये ठोस सॉलिड फ्यूल पे काम करता है, ठोस ईंधन पे ये रॉकेट काम करता है। ईरान के बारे में जानकारी देखें तो ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान है और यहाँ की जो मुद्रा है वो ईरानियन रियाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाटा पावर द्वारा भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर इंस्टॉलेशन यानी प्लांट या प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है। ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 केरल, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 तेलंगाना। टाटा पावर द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट ये केरल में शुरू किया है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा जल निकाय है, उसमें सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं बहुत सारी। तो इसकी टाटा पावर ने शुरुआत कहाँ की है और ये भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग प्रोजेक्ट है। तो ये केरल में इसकी शुरुआत हुई है और इसकी क्षमता जो होगी वो 106.6 मेगावाट होगी। केरल के इस समय पे जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कॉमनवेल्थ समूह में किन 2 देशों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन 1 है टोगो, ऑप्शन 2 है गबन, ऑप्शन 3 है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 है कि इनमें से कोई नहीं।
तो कॉमनवेल्थ ग्रुप में या कॉमनवेल्थ संस्था में किन दो देशों को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि टोगो और गबन दोनों को ही इसमें शामिल किया गया है। ठीक है जी। अब देखते हैं कि कॉमनवेल्थ है क्या। देखिए, कॉमनवेल्थ ऐसे देशों का संगठन है जिसमें वो देश शामिल हैं जो कभी न कभी अंग्रेज़ों की कॉलोनी रहे हैं, यानी ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी रहे हैं वो कॉमनवेल्थ में है। इसकी एक मीटिंग होती है जिसको कहते हैं कि कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, इसको शॉर्ट में या इसका एक्रोनियम वो CHOGM है, CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। इसकी 26वीं मीटिंग कहाँ हुई है? तो इसकी 26वीं मीटिंग हुई है रवांडा में, और इसी दौरान टोगो और गबन को, अफ्रीकी देशों को, ये दोनों ही अफ्रीकी देश हैं, इनको कॉमनवेल्थ में एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो कॉमनवेल्थ की स्थापना जो है वो 1949 में हुई है और भारत भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है नितिन गुप्ता, ऑप्शन 2 है तपन डेका, ऑप्शन 3 है सामंत गोयल, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो CBDT का नया चेयरमैन ये जो नियुक्त हुए हैं ये हैं नितिन गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड, ये CBDT के इसके जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ये हैं नितिन गुप्ता, और ये आयकर का शीर्ष निकाय है, यानी इनकम टैक्स के मामलों में सबसे बड़ी अगर कोई बॉडी है तो वो यही है CBDT, जो इनकम टैक्स के मामलों को देखती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इसके जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ये हुए हैं नितिन गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन 1 है श्रुतिका माने, ऑप्शन 2 है वैदेही डोंगरे, ऑप्शन 3 है खुशी पटेल, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जो है ये जीता है खुशी पटेल ने, और ये यूनाइटेड किंगडम में छात्रा हैं मेडिकल की। ठीक है जी। तो इन्होंने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, भारत के बाहर रह रही जो महिलाएं होती हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो यानी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो महिलाएं रह रही हैं भारत की, उनमें से किसी एक को चुना जाता है। तो इस बार यानी 2022 के लिए चुना गया है खुशी पटेल को, और ये यूनाइटेड किंगडम में रहती हैं मेडिकल की छात्राएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 26 जून, ऑप्शन 2 है 27 जून, ऑप्शन 3 है 28 जून, ऑप्शन 4 है 29 जून। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डे ये मनाया जाता है हर साल 27 जून को। तो वर्ल्ड माइक्रो, ये 27 जून को मनाया जाता है, और इसकी इस बार की जो थीम है वर्ल्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की, वो है रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इस बार की थीम है, ये आपको याद रखनी है, रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और क्यों मनाया जाता है? तो ये MSME के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, या फिर इसका जो योगदान है उसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि MSME का जो योगदान है किसी इकोनॉमी में हर देश में, दुनिया भर में भी बड़ा है, हर देश में बड़ा होता है। दुनिया भर की लगभग 70% लोग जो अपना एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं यानी रोजगार, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर में, तो वो MSME से प्राप्त करते हैं, और दुनिया भर की 50% GDP में MSME का योगदान है। ठीक है जी। तो MSME का बहुत बड़ा महत्व है, और 27 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड MSME डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सड़क सुरक्षा प्रोग्राम के लिए $250 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है। तो ये भारत के लिए है। तो सड़क सुरक्षा प्रोग्राम जो भारत में चल रहे हैं उनके लिए $250 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है। आपको बताना है वो संस्था कौन सी है। ऑप्शन 1 है विश्व बैंक, ऑप्शन 2 है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन 3 है न्यू डेवलपमेंट NDV, और ऑप्शन 4 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। सड़क सुरक्षा प्रोग्राम के लिए $250 मिलियन के लोन को मंजूरी वर्ल्ड बैंक ने दी है ये भारत के लिए। ठीक है जी। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं।
तो विश्व बैंक की जो स्थापना है ये हुई है 1944 में और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इस समय पे इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जर्मनी में आयोजित G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, यानी भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है G7 में। तो ऑप्शन 1 है सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन 2 है श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 3 है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन 4 है अमित शाह। तो G7 का जो सम्मेलन हुआ है जर्मनी में, इसमें भारत की ओर से शामिल हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ इन्होंने भारत के जो टॉप एजेंडा है जिसमें क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, फूड स्कार्सिटी यानी कि पूरी दुनिया भर में खाने की लगातार अनाज की कमी हो रही है, उस सब पे, और काउंटर टेररिज्म, इन सब पे चर्चा की गई है। तो भारत का पक्ष जो है यहाँ पे वो रखा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और वो ही इसमें शामिल हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया में जो पर्यावरण को लेके क्राइसिस है उसको टैकल करने की ज़रूरत है। भारत दुनिया में जो दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 17% भारत में रहती है, लेकिन मात्र हम 5% ही कार्बन एमिशन करते हैं। तो ये इस मानसिकता से निकलने की ज़रूरत है कि गरीब देश या जो डेवलपिंग देश हैं वही पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। ये सब प्रधानमंत्री ने ये वहाँ पे जाके अपना पक्ष रखा है। तो जर्मनी में ये आयोजित हुआ है, प्रधानमंत्री जी इसमें शामिल हुए हैं। G7 की स्थापना जो है वो 1975 में हुई है। सदस्य कौन कौन है, तो इसमें UK है, यूनाइटेड किंगडम, और USA भी है, यानी दोनों U हैं, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और जापान है। ये 7 देश हैं जो G7 में शामिल हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का और इन नोट्स का PDF भी चाहते हैं ताकि आप रिवीजन ठीक से कर सकें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सार से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।